हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड सेल। ऑलरेडी बड़ा हमने यहाँ पर पढ़ा ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो प्लाज्मा वाला पार्ट आगे के लेक्चर में आपने देखा, आगे के वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब हम देख रहे हैं बेटा ब्लड सेल, उसमें आरबीसी और प्लेटलेट, तीन ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। पर अभी हम देखेंगे आरबीसी एंड प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी का इसके बाद वाला जो वीडियो है बेटा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ही, तो वहां पर भी आपको मिलेगा डब्ल्यूबीसी क्या है। अब देखो व्हाट इज आरबीसी बेटा। तो आरबीसी जो है उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, जिसको बेटा हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्यों बेटा उसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं? बिकॉज दे आर रेड इन कलर। सो एरिथ्रो मतलब रेड एंड साइट मतलब सेल, तो वो रेड सेल है, इसलिए बेटा हम उसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। इट्स अ मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ द ब्लड। It is most abundant cell of blood बेटा। ब्लड में अगर कोई सबसे ज्यादा नंबर में है बेटा तो वो है आरबीसी, वो मिलियंस में होते हैं। डब्ल्यूबीसी बेटा होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं, और प्लेटलेट जो होते हैं बेटा लैक्स में होते हैं। तो प्लेटलेट लैक्स में, डब्ल्यूबीसी 1000 में और आरबीसी मिलियंस में होते हैं, इसलिए उसको बेटा मोस्ट एबंडेंट नंबर भी बोल सकते हैं। कितने होते हैं? तो यहां पर लिखा हुआ बेटा जो काउंट है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ वन मोर थिंग, जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है बेटा हमारी बॉडी में, तो द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। अब एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब उसके लिए हार्मोन भी चाहिए, और वो हार्मोन जो है बेटा उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, जो किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में से सिक्रीट होता है बेटा। सो जो हार्मोन है बेटा, हार्मोन responsible for formation of RBC is erythropoietin, और वो कहां से रिलीज होता है बेटा? वो रिलीज होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, सेल ऑफ किडनी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बेटा किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में से जो हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एरिथ्रोपोएटिन। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएटिन। और ये जो एरिथ्रोपोएटिन है बेटा वो हेल्प करता है एरिथ्रोपोएसिस में। किसमें हेल्प करता है बेटा? एरिथ्रोपोएसिस में। अब एक्चुअली ब्लड फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो ब्लड सेल फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो लिखा हुआ है। अब ये रेड बोन मैरो हमारे बोन में कहां पर होता है? तो जितने भी बेटा लॉन्ग बोन होते हैं, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं, ये सोच लो कि ये लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है। ओके, इसको थोड़ा हम ऐसे भी बना लें, ये लॉन्ग बोन है, राइट। तो लॉन्ग बोन में क्या होता है बेटा? जो ये पार्ट है ऊपर का, ये पोर्शन और यहां पर ये पोर्शन, बीच में ये मेटाफेसिक्स प्लेट होता है, उसको एपिफिशियल प्लेट भी बोलते हैं। अब तीनों का मैं लेबलिंग करूं तो ये है बेटा एपिफाइसिस, बीच में जो है वो है डायाफाइसिस, ये भी एपी
फाइसिस, बीच में डायाफाइसिस है। और यहां पर जो आपको दो ये प्लेट दिख रही है बेटा, ये जो दो प्लेट दिख रही है वो है मेटाफाइसिस प्लेट भी बोल सकते हैं और एपिफिशियल प्लेट भी बोल सकते हैं। मेटाफाइसिस एक्चुअली बेटा ये मेटाफाइसिस के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट सेल होते हैं जो बोन की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और वो हमारी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं। पर वो सब हम जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहां पर जो एपिफाइसिस का पार्ट है बेटा, उसके अंदर एपिफाइसिस के अंदर यहां पर बेटा रेड बोन मैरो होता है। क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है। ये जगह क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है। ये तो ये जो है बेटा वो है रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो। और ये जो रेड बोन मैरो है बेटा, इट इज हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ RBC बनाने के लिए बेटा वो हेल्प करते हैं। हर एक ब्लड सेल इसमें से ही बनते हैं बेटा। तो रेड बोन मैरो में से बेटा ये फॉर्मेशन होता है। अब व्हाई RBC लुक इन रेड कलर? क्यों बेटा RBC रेड कलर के दिखते हैं? तो RBC हैज द रेड कलर पिगमेंट बेटा, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। सो हैज हीमोग्लोबिन, इट्स a रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है बेटा। कौन सा? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन कितना होता है बेटा? तो वो होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। अगर बेटा ये बढ़ जाए, कम हो जाए, तो इसको भी हम डिजीज बोल सकते हैं। फिर है बेटा उसका लाइफ स्पान है 120 डेज का। ओके, आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 days the RBC get destroyed। बेटा वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इन स्प्लीन। कहां पर? स्प्लीन में। दैट्स व्हाई द स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बेटा उसको बोलते हैं, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। और वन मोर थिंग बेटा, कई बार RBC यहां पर स्टोर भी होते हैं स्प्लीन में, इसलिए उसको ट्रेजरर ऑफ RBC भी बोलते हैं ना। RBC का अगर हम बेटा शेप देखें तो वो बाइकॉनकेव शेप है। नो न्यूक्लियस मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। कैसा है बेटा? वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि वो कैसा है, नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। RBC का काम क्या है बेटा? वो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ वन मोर थिंग और इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेटा कि इन RBC जो नंबर है बेटा, RBC के जो नंबर है वो है 5 to 5.5 मिलियन पर CMM। क्या है बेटा? 5 to 5.5 मिलियन पर CMM। एक सेकंड बेटा, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, जगह मुझे मिले थोड़ा। ये है मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब बेटा यहां से अगर RBC काउंट बढ़ गया और कम हो गया तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। इफ RBC काउंट इज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर बेटा कोई भी ब्लड सेल है वो बढ़ जाए तो उसके पीछे साइटोसिस लगा दूं, एरिथ्रोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। एंड उसको बेटा हम पॉलीसाइथेमिया भी बोलते हैं। अब पॉलीसाइथेमिया कब होता है बेटा? जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया होता है। क्योंकि RBC का काम क्या है? O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो, जितने आप ऊपर जा रहे हो, हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हो, वहां पर एयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन वहां कम होगा तो बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, पर बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो बॉडी क्या करेंगी? ज्यादा RBC बनाएंगी। और RBC ज्यादा होने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन का जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वन मोर थिंग बेटा, आपने देखा होगा कि आप कश्मीर के साइड जाते हो, हिमालय के साइड जाते हो, वहां
जितने भी हाई अल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं उनका स्किन आप देखो बेटा हमसे ज्यादा रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि उनके बॉडी में, उनके ब्लड में आरबीसी नंबर ज्यादा है तो होते हैं, क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं इसलिए बेटा। ओके, फिर अगर वो कम हो जाए तो हम उसको बोल सकते हैं एनीमिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनीमिया। ओके, थकान महसूस होती है, रेस्टलेसनेस जैसा लगता है, ओके, बॉडी वीक लगने लगती है, ये सारे सिम्टम्स क्या है बेटा? एनीमिया के हैं। तो ये बेटा है आरबीसी। फिर से फटाफट ब्रीफ में जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उतना मैं बोलता हूं बेटा। आरबीसी रेड रहता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट 12 to 16 ग्राम पर 100 ml है। मोस्ट एबंडेंट सेल है बेटा। ओके, 120 डेज उसका लाइफ साइकिल है और आफ्टर 120 डेज वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन के अंदर, इसीलिए बेटा स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर बेटा उसका एवरेज नंबर है। अगर बढ़ गया तो जिसको हम पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, कम हो गया तो उसको हम अनीमिया बोलते हैं। कहां पर आरबीसी सिंथेसाइज होते हैं? तो रेड बोन मैरो में होते हैं। और कहां पर रेड बोन मैरो हमारे ब्लड में होते हैं? तो ये है बेटा हमारा सॉफ्ट बोन पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्ट बोन पार्ट। और जो डायाफाइसिस है बेटा उसको हम हार्ड बोन पार्ट भी बोल सकते हैं। ये हार्ड बोन है, ये सॉफ्ट बोन। तो सॉफ्ट बोन में बेटा रेड बोन मैरो होता है, वहां पर आरबीसी सिंथेसाइज होता है। बाइकॉनकेव बेटा उसका शेप है, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। काम क्या करता है बेटा? O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर बेटा? तो उसके बाद दूसरा देखते हैं बेटा प्लेटलेट। तो प्लेटलेट कलरलेस है और प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं है। तो प्लेटलेट जिसको बेटा हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन क्या है बेटा? ओनली 7 डेज उसका लाइफ स्पैन है। काउंट क्या है? 1.5 to 3.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो आप देखो बेटा जो प्लेटलेट है उसके काउंट जो है कितने हैं? 1.5 to 3.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर यहां से बेटा उसका काउंट बढ़ गया तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। बढ़ गया इसलिए साइटोसिस। और अगर बेटा यहां से उसका काउंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज हो गया तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कई बार बेटा आपने एक्सपीरियंस किया हो तो जो डेंगू फीवर होता है उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और उसके ज्यादा बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पुरपुरा, जिसमें बेटा प्लेटलेट काउंट 3.5 लाख से गिर के 30 और 40,000 हो जाते हैं और उसकी वजह से बेटा ब्लीडिंग प्रॉब्लम होते हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो जाता है बॉडी में से, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट है बेटा वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर उसके काउंट कम हो गए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी बेटा बॉडी में से होता है। ज्यादातर अगर फीमेल में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर ऐसी कोई कंडीशन हो बेटा तो ब्लड लॉस ज्यादा होने की संभावना रहती है बेटा। फिर फॉर्म्ड इन कहां पर फॉर्म होते हैं बेटा? तो ये भी रेड बोन मैरो में ही फॉर्म होंगे बेटा। कहां पर फॉर्म होंगे? तो ये भी बेटा रेड बोन मैरो में ही फॉर्म होंगे, पर एक स्पेशल सेल में से। कौन से सेल में से? मेगा कैरियोसाइट सेल में से, मेगा कैरियोसाइट में से होता है। स्ट्रक्चर बेटा ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट है बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा प्लेटलेट। तो रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट बेटा हमने ये वीडियो में देखा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।